जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं मॉडल सेट 7। जो आपके जो 7 दिन बचे हैं, 27 फरवरी के 7 दिन बचे हैं और ये मॉडल सेट भी है 7। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देरी के साथ बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर मिलते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, ज़रूर जुड़िए। तो चलिए, मॉडल सेट 7 का 7 दिन जो बचा हुआ है उनके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं। आपके एग्ज़ाम तो लगातार हम लेकर आएंगे सेट। तो 7 दिन बचे जो हैं, तो अभी 7 दिन में बचे हुए हैं। तो ये मॉडल सेट 7 है, अभी बचे हुए हैं 8 सेट बचे हुए हैं। तो आप अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे दिया गया पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, खारबेल जो है वो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो और ये सब जो प्रश्न है, ये जो ऑप्शन है कि अजातशत्रु, तो अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु आपका हर्यक वंश का क्या शासक था? हर्यक वंश का राजा था। किस क्षेत्र में? मगध क्षेत्र में। और ये जो है बिंदुसार, ये आपका किस क्षेत्र में? तो मौर्य वंश का प्राचीन काल में क्या था? राजा था, मगध में। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, पेशावर जो है वो कनिष्क की राजधानी थी। कब बना था कनिष्क की राजधानी पेशावर? तो ये बना था 78 ईसा पूर्व में। अगली प्रश्न कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये बना था कहाँ आपका? रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी वो रायगढ़ में थी। तो ये शिवाजी की राजधानी रायगढ़ कब बना? तो ये आपका 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। अगली प्रश्न कि युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था, तो वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी विवियन डेरेजियो। तो हेनरी विवियन डेरेजियो यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। अगली प्रश्न है कि सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी क्रम है? 5 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, 1/10, 1/10। अगली प्रश्न कि सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा जो ये विषय है शामिल है, तो किस में शामिल है? तो ये हो जाएंगे आपका समवर्ती सूची में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा विषय ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगली प्रश्न है कि अवमूल्यन का तात्पर्य है। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। तो ऑप्शन सी तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि विश्वेश्वरैया नहर है तो किस नदी पर? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि गोकक जलप्रपात किस जिले में है? गोकक जलप्रपात जो है वो किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बेलगांव जिले में। कहाँ? बेलगांव जिले में गोकक जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। जो ये गोकक जलप्रपात है ये किस नदी के सहायक है? तो ये कृष्णा नदी के सहायक है और इस नदी की सहायक गोकक नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है ये गोकक जलप्रपात का
इसकी ऊंचाई 55 मीटर, कितना 55 मीटर है। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल जो थे वो 1911 में भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थे, फिर कलकत्ता के बाद दिल्ली हस्तांतरित किया। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल थे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था कलकत्ता से दिल्ली। कब? 1911 ईस्वी में। तो इसका जो घोषणा हुआ दिल्ली की राजधानी पूर्ण रूप से जो हुआ वो 1912 ईस्वी में दिल्ली की भारत की राजधानी बनी थी। कब? 1912 में। अगली प्रश्न कि डी ऑफ ट्रॉकविलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रॉकविलिटी स्थित है तो किस पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 का ऑप्शन बी, लोक द्वारा। किसके द्वारा? लोक द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अगली प्रश्न कि कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है जो यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हो जाएंगे सी, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण दिवस ले लेते हैं। जैसे 9 दिसंबर का आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 दिसंबर का आपका जो है भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर का आपका कौन? तो मानवाधिकार दिवस। कौन? मानवाधिकार दिवस आपका जो है वो 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। और 12 दिसंबर का आपका कौन सा? तो 12 दिसंबर का आपका कौन सा दिन? तो ये दिन नहीं मनाए जाते हैं। 11 दिसंबर का आपका यूनिसेफ दिवस, और 9 दिसंबर का आपका भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, और 10 दिसंबर का आपका मानवाधिकार दिवस मनाए जाते हैं। अगली प्रश्न, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो हंग हो कोको चीन का दुख कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, सूर्य ग्रहण होता है जब? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चांद जो है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न बढ़ने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी बेल या घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम कंपटीशन के तैयार वीडियो अपलोड करें क्लास का अपने, तो वो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न को। और इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? जैसे अल्कोहल, ईस्टर, अमोनियम, मीथेन। इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अमोनिया जो है वो अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। नंबर 17 है आपका, अस्तित्व का एक मुख्य खनिज तत्व है। अस्तित्व का एक मुख्य खनिज तत्व है अस्तित्व का। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सी ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो वो हो जाएंगे बीटा कण का। किसका? बीटा कण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण
जो है टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र जो है वो बम वर्षण के कारण बनते हैं, किसके? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं आपका। अगली प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है 20 का कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, मेरुदंड में है। कहाँ पर है? मेरुदंड में है। तो ये रहा आपका जो सेट नंबर 7 का टोटल 20 प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट सेट लेकर आते हैं 8, और जो मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 1 शॉट लेकर हम अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।